जय श्री कृष्ण। जैसा कि पहले और दूसरे वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया था, क्या हमारा शरीर आकस्मिक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु होने के उपरांत भूत प्रेत ब्रह्म पिशाच बन सकता है या जीवित अवस्था में हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसे जानने और समझने के लिए हम आप प्रकृति के 24 तत्वों को जाना और समझा था। प्रकृति के 24 तत्व भूत प्रेत ब्रह्म पिशाच नहीं बन सकते हैं। फिर ऐसा शरीर में क्या है जो भूत प्रेत आदि बन सकता है? इसे जानने और समझने के लिए हमें शरीर के अन्य हिस्सों को अच्छी तरीके से जानना और समझना पड़ेगा। शरीर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो शरीर 5 हैं, अर्थात 5 आवरण हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यही 5 आवरण हैं। सर्वप्रथम स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय कोश या भौतिक शरीर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा हम आप सुंदर अथवा स्मार्ट लगने के लिए शरीर को कपड़े से ढकते हैं या पहनाते हैं या पहनते हैं, यही शरीर का ऊपरी आवरण है। जिस शरीर को हम आप वस्त्रों द्वारा शरीर जैसा आकार देकर पहनते हैं अथवा पहनाते हैं, इसी शरीर के ऊपरी हिस्से को, ऊपरी परत को भौतिक शरीर या स्थूल शरीर या अन्नमय कोश कहते हैं। इस शोध के अनुसार पाया कि शरीर में उपस्थित ये 24 तत्व भूत प्रेत आदि नहीं बन सकता, क्योंकि ये प्रकृति से बनता है। परंतु अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि 3 शरीर या 5 कोश में कौन सा ऐसा आवरण अथवा शरीर है जो भूत प्रेत आदि बन सकता है। इसके लिए दोस्तों स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश के बारे में जानेंगे। स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश या भौतिक शरीर, तीनों का शब्दों का अर्थ एक ही है, जो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। इन्हीं 5 तत्वों के कारण अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर का जन्म हुआ है। दोस्तों, गर्भावस्था में जिस दिन अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर का निर्माण होता है, उसी दिन यह स्थूल शरीर मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसी स्थूल शरीर को अर्थात अन्नमय कोश को आत्मा ने अपना आवास बनाया है। जैसे हम आप रहने के लिए आवास बनाते हैं, इसी तरह मित्रों आत्मा के लिए स्थूल शरीर ऊपरी आवास मात्र है, जो दिखने में सुंदर है। जैसे आप घर के 4 दीवारी अर्थात बाउंड्री पर नहीं सोते हैं, अर्थात घर के अंदर सोते हैं, इसी तरह स्थूल शरीर भी घर की बाउंड्री जैसा ही है। अतः आत्मा स्थूल शरीर या अन्नमय कोश के अंदर किसी एक कोश में अर्थात किसी एक अन्य शरीर में वास करता है। दोस्तों, यही स्थूल शरीर हम सबको सिर्फ भौतिक दुनिया से जोड़ता है। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने शरीर के 5 आवरण अर्थात तीनों शरीर के बारे में यदि जान गए, तो भारत व अन्य देशों में फैले पाखंड पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अर्थात आपका अंधविश्वास का नाश हो जाएगा। से आजकल घरेलू टोटका जो कि महिलाएं ज्यादातर करती हैं, जादू टोना आजकल टीवी में काफी प्रचलित है। अनेक ऐसी भ्रांतियां और पाखंड कहे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं और उपाय भी कराए जाते हैं। इससे उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं वो बहुत ही विकट है। आप सभी को समूल समाधान मिल जाएगा। इसीलिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर व शरीर के अंदर के आवरण अर्थात कोश को समझना अत्यंत आवश्यक है मित्रों। दोस्तों, अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे आप अपने घर के तमाम वस्तुओं से सजाते हैं, रंगाई पुताई आदि करते हैं, इसी तरह अन्नमय कोश को यानी कि स्थूल शरीर को
प्राणायाम, व्यायाम और स्वस्थ आहार अर्थात भोजन के द्वारा निरोग रखना आवश्यक होता है। अन्य कोश अर्थात स्थूल शरीर अर्थात भौतिक शरीर का निर्माण रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद और शुक्र से हुआ है। दोस्तों, जैसा आप घर के निर्माण में ईंट, बालू, मोरंग, सीमेंट, सरिया और जल का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार स्थूल शरीर के निर्माण में रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद और शुक्र से हुआ है। अर्थात स्थूल शरीर में उपरोक्त यही पाया जाता है। यह भी एक प्रकृति से ही लिया गया है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि यही स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय कोश अर्थात भौतिक शरीर काल अर्थात समय से प्रभावित होकर हम आप सभी मानव बालपन से युवावस्था और युवा से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ा से वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं और यही स्थूल शरीर सूखे पत्ते की तरह अंत में गिर जाता है। अर्थात स्थूल शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। अब अंत में समझने की बात यह है, क्या स्थूल शरीर भूत, प्रेत, ब्रह्म, पिशाच आदि बन सकता है? बिल्कुल नहीं मित्रों। पंच तत्व से निर्मित स्थूल शरीर सिर्फ पंच तत्व में ही मिलता है, अर्थात भूत, प्रेत आदि नहीं बन सकता है। फिर शरीर में ऐसा क्या है जो भूत, प्रेत आदि बन सकता है या जीवित अवस्था में प्रवेश कर सकता है? इसे जानने और समझने के लिए अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा मित्रों।